अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से जवाब दीजिए ज़रा। अब लगा के जिंदा दिल लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है और सभी लोग बेदार हैं, लग रहा है। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वक़ाल तआला वला तत्तबिअू अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरा व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबीउर रजुलु दीनहु बिअरज़ि मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। शबे सियाह में गुम हो गई है राहे हयात। शबे सियाह में गुम हो गई है राहे हयात। कदम संभल कर उठाओ बहुत अंधेरा है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सदर इजलास गाजी मिल्लत हज़रत मौलाना गाजी वली चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर असातीन इल्म व फ़ज़ल मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़रीन, अपने अपने घरों में तशरीफ़ फरमा पर्दा नशी माँ और बहनें, मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए कहता हूँ कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस बाबरकत इजलास में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान होगा, सैयदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन का फरमान होगा और सालेह मुआशरा में नौजवानों के किरदार के उन्वान पर बयान होगा। अजीज दोस्तों, नसई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145, शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 210 हदीस नंबर 2554 पे हुजूर के लाडले खादिम सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मर्र सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन
वहुत्तत अन्हु अशर खतियातिन वरुफियत लहू अशर दरजातिन। हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 खताओं को दरगुजर कर देगा और उसके लिए 10 दराजात बुलंद करेगा। लिहाजा हम और आप इस बाबरकत महफिल में बुलंद आवाज एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले फर्दे वाहिद अबुल बशर सय्यदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। फिर आदम अलैहि सलाम की बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाई हव्वा को पैदा फरमाया। उन दोनों के जरिए से अल्लाह ताला ने इस कारगहे आलम यानी दुनिया को आबाद किया और बसाया। कुरान करीम के 4 पारे में सूरह निसा के पहले रुकू में आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ए लोगो, तुम अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक नफ्स से, एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा पैदा किया। फिर उन दोनों के जरिए से इस रुए जमी पर बेशुमार मर्द औरत को फैला दिया, यानी दुनिया को आबाद कर दिया। इस आयत करीमा में इस दुनिया की आबादी का तज़किरा है। उसके बाद कुरान करीम के 26वीं पारे में सूरह हुजरात के दूसरे रुकू में आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगो, हमने तुम तमाम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारे मुख्तलिफ कबाइल और ख़ानदान बनाए हैं, लेकिन ये ख़ानदान और कबाइल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आपस में तारुफ कराना है कि कौन किस ख़ानदान का, कौन किस कबीले का है। ये अल्लाह के नज़दीक मकबूलियत का मेयार नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मकबूलियत का मेयार इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बाइज्जत और मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से जो डरने वाला होगा वही अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा होगा। अब चूंकि आज की गुफ्तगू का उन्वान है साले मुआशरा की तामीर होती है जवानों से और जवानों के किरदार से। मुआशरा अफराद से बनता है। अफराद फर्द की जमा है। जब हर फर्द अपनी इस्लाह की फिक्र कर ले, अपनी जिंदगी को संवार ले,
अपनी ज़िंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ढालने वाला बन जाए तो याद कर लीजिए मुआशरा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता, मुआशरे की इस्लाह हो जाती है, किसी इस्लाही जलसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो मुआशरा और इस्लाह मुआशरा का इजलास किया जाता है, इसकी बुनियादी वजह हम नौजवानों को दीनी बातें बताकर उनको भूला हुआ सबक याद दिलाया जाए। अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा महबूब बंदा जवान होता है जो जवानी की हालत में अल्लाह ताला की सच्ची पक्की इबादत करता है और अल्लाह ताला के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है। जवानों का अल्लाह के सामने रोना अल्लाह ताला को बेइंतहा प्यार और बेइंतहा पसंद होता है। आज हम जवानों ने अपनी जिंदगी में दुनिया के मशागिल को अल्लाह की इबादतों में रुकावट का जरिया बना दिया है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो कारोबार है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते दुकानदारी है, मस्जिद में क्यों नहीं आते फैक्ट्री जाना है, कुरान क्यों नहीं पढ़ते स्कूल की तालीम सामने दरपेश है। दुनिया के झमेलों को अपनी तालीम के लिए रुकावट का बाइस मानता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस दुनिया के में अंदर इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने तख्ते शाही पर हुकूमत करते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पे हुकूमत करते हुए फतुहात के दरवाजे खोलते हुए उन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, कभी गैर महरम औरतों पे शहवत की निगाह नहीं डाली। दुनिया के झमेलों ने उन्हें नमाज से नहीं रोका। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुना होगा आपने। दिल्ली की सरजमी पे आज भी उनका मजार है। बंदे नाचीज को बार बार उनके मजार पे जाकर फातिहा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो ओखला की सरजमी पे मैदान में कुतुब मीनार के सामने जनाजा रखा गया। मोरो मलख की तरह एक नहीं दो नहीं लाखों की तादाद में नमाज जनाजा में लोग शरीक थे। जनाजा रख दिया गया। एक आदमी सफ में से आता है और ऐलान करता है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है कि जिस आदमी के अंदर ये चार खूबियां पाई जाएंगी वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। गौर से सुनिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा है, वसीयत है, जिस आदमी के अंदर चार खूबियां पाई जाएंगी वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। ऐलान किया, पहली खूबी ये कि बालिग होने के बाद से कभी भी उसकी अब तक तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। यानी इमाम जब नमाज बाजमात पढ़ाते हुए अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके साथ साथ मुक्तदी भी शरीक होता है, उसे तकबीर ऊला कहते हैं। फरमाया बालिग होने के बाद से लेकर आज की तारीख तक कभी भी उसकी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। नंबर 2, बालिग होने के बाद से लेकर आज तक कभी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। नंबर 3, असर से पहले की 4 रकात सुन्नत उसकी कभी फौत ना हुई हो। और नंबर 4, बालिग होने के बाद से लेकर आज तक किसी गैर महरम औरत पर शहवत की निगाह न डाली हो। जिस आदमी में 4 खूबियां होंगी वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा, वरना नहीं। जब ये ऐलान हुआ सन्नाटा छा गया, सांप सूंघ गया, एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। हैरान कौन आदमी हो सकता है जिसके अंदर ये 4 खूबियां पाई जा सकती हो। ये बालिग होने के बाद से लेकर आज तक तकबीर उला फौत ना हुई हो, तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो, असर से पहले की सुन्नत गैर मुअक्कदा ना छूटी हो और किसी गैर महरम औरत पर शहवत की निगाह न डाली हो। सन्नाटा छा गया।
आधा पौन घंटा गुजरने के बाद सफों को चीरता हुआ एक निकाब ओढ़े हुए एक आदमी आता है और आकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे से कफन को चेहरे से हटाता है, पेशानी को बोसा देता है। ये दुरुस्त है या नहीं? बस यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ ये कहना है कि वो आदमी जो निकाब पहनकर आया था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से कफन को हटाता है, पेशानी को बोसा देता है और एक निगाह आसमान को उठाता है, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे को देखता है और उसके बाद कहता है, ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आज तक जो राज में था अल्लाह जानता था या मैं जानता था, आज तेरी वजह से वो राज फाश हो रहा है, वो राज खुल रहा है। उसके बाद मजमा की तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपने चेहरे से निकाब को हटाते हैं तो देखा गया कि वो कोई आदमी कोई मौलवी नहीं था, वो कोई मुफ्ती नहीं था, वो कोई हाफिज नहीं था, वो कोई कुतुब नहीं था, कोई आम वली नहीं था, वो अपने वक्त का देहली के तख्त के ऊपर हुकूमत करने वाला शमसुद्दीन अल्तमश अलैहिर्रहमा देहली का बादशाह था। वो ये कहता है, लोगों मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, कसम खुदा की मेरे अंदर ये चारों खूबियां हैं। मैंने बालिग होने के बाद से कभी मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई है, कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी है, असर से पहले की सुन्नत कभी कज़ा नहीं हुई है, और फिर ये कहा कि कभी बालिग होने के बाद से गैर महरम औरत पर शहवत की निगाह मैंने नहीं डाली है। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, ये हमारे वो मुक्तदा और हमारे पेशवा हैं कि जिन्होंने हमें सबक दिया है कि भरी जवानी में जिसमें शहवत का गलबा होता है, जिसमें जरूरियात होती है, दुनिया की हाजतें होती है और ढेर सारे लवाजमात होते हैं, इसके बावजूद इंसान अगर अल्लाह ताला के सामने झुकना चाहे तो फिर हमारे लिए झुकना आसान है। लेकिन आज जैसा कि हमसे पहले के मुकर्रिरीन ने फरमाया कि जवानों, तेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, अल्लाह को भुला देने की वजह से, अल्लाह के सामने न झुकने की वजह से। शायर कहता है, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरी दुनिया पे हुकूमत हो तेरी, ऐ मुस्लिम तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। अजीज दोस्तों, हमारे अंदर आज नौजवान को चाहिए कि मस्जिद को आबाद करे, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाए, अपने अखलाक को दुरुस्त करे, जाहिरी सीरत को, अपनी रफ्तार गुफ्तार किरदार तमाम चीजों को इस तरह संवार कर पेश करे कि दुनिया वाले ये समझे कि ये मुसलमान जा रहा है, जिसको देख करके दूसरे मुसलमान को समझ में आ जाए कि हाँ ये मुसलमान है। मैं वाक़या सुनाता हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा कश्मीरी के बहुत बड़े मुअतक़िद हैं, आशिक हैं, दीवाना है। वो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बम्बई के एयरपोर्ट पे जब बाहर निकल रहे थे तो उस जगह एक आदमी खड़ा है, गैर आदमी है, नौजवान खूबरू खड़ा है। अल्लामा कश्मीरी से पूछा, पहले आप कौन हो? अल्लामा कश्मीरी ने जवाब नहीं दिया। उसके अल्लामा कश्मीरी ने पहले टिकट दिया, ये टिकट लो, नाम है। वो टिकट नहीं लिया, वो देखता रहा, चेहरा देख रहा है, गौर कर रहा है, हैरान परेशान है। उसके बाद पूछा कि आप कौन हैं? अल्लामा कश्मीरी ने फरमाया, मैं मोहम्मद अनवर हूँ। तो वो जवान कहता है, गैर आदमी, आप छोटे अनवर हैं या बड़े अनवर हैं? तो अल्लामा कश्मीरी ने फरमाया, मैं छोटा अनवर हूँ। तो वो आदमी कदमों में गिर कर कहता है,
कसम खुदा की, जब छोटे अनवर के चेहरे में इतना नूर है, इतनी ताबानी है, इतनी चमक है, तो बड़े अनवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में कितना नूर रहा होगा, कितनी चमक और कितनी ताबानी रही होगी। वो आदमी अल्लामा कश्मीरी के हाथ को चूमता है, पेशानी को बोसा देता है और यूं कहता है कि हजरत, मैं चाहता हूं कि आपके हाथ पर दीन मतीन, दिल इस्लाम को कबूल कर लूं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूं। अल्लामा कश्मीरी ने फरमाया साइड में आओ। उसके बाद वो साइड में आते हैं, अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा पढ़ाया और वो जवान अल्लामा कश्मीरी के चेहरे को देखकर कलमा तय्यबा पढ़ते हुए दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। अजीज दोस्तों, हमारे लिए आइडियल जिंदगी के तमाम मराहिल में सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम के 21वीं पारे में सूरह अहज़ाब के 3रे रुकू में आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है किया लौहो कलम तेरे है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तो कर लो जवानों, शादी के एतबार से, ब्याह के एतबार से, सोने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, रहन सहन के एतबार से आज हमारे जवानों का हाल क्या है। हमने आज सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, हमने अकाबिरीन उलमा को, ताबईन को, मुहद्दिसीन को, कुतुब अब्दाल को, बुजुर्गों को फरामोश कर दिया है और हमने यहूद और नसारा को अपना मुक्तदा बना लिया है, उनको पेशवा बना लिया है। हमने खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, पहनावे के एतबार से, सर के बाल रखने के एतबार से, बच्चों की तरबियत के एतबार से, तालीम के एतबार से हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया और यहूद और नसारा के तरीके को इख्तियार कर लिया है। जबकि कुरान ने हमें यहूद और नसारा की पैरवी करने से सख्ती से मना कर दिया है। कुरान करीम के पहले पारे में सूरह बकरा के 14वीं रुकू में आयत नंबर 120 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलन तरुज़ा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। लोगों, ये दुनिया में दुनिया बसने वाले यहूद व नसारा तुमसे हरगिज हरगिज खुश नहीं हो सकते जब तक के तुम उनकी पैरवी ना करने लगो। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह ने फरमाया, ऐलान कर दो सही रास्ता, सही मजहब, सही दीन वो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का मजहब है, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तरीका है, ये सही तरीका है। बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, ऐ लोगो, अगर तुम सही इल्म आने के बाद, सही इल्म आने के बाद तादारे मदीना के दीन को छोड़कर, दीन मुहम्मदी को छोड़कर, दीन इस्लाम को छोड़कर यहूद व नसारा और गैरों की पैरवी करते रहे तो सुन लो, मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह के अलावा कोई तेरे लिए मुआविन, कोई मददगार हरगिज हरगिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने और एक जगह साफ लफ्ज में ऐलान फरमा दिया, कुरान करीम के 6ठे पारे में सूरह मायदा के 10वीं रुकू में आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन क़द मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरा व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। फरमाया, तुम उन लोगों की ख्वाहिशात, उन लोगों के तरीके, उन लोगों की हवा की पैरवी ना करो जो गुमराह हो चुके हैं, तज़ल्लु मिन क़ब्ल, पहले गुमराह हो चुके हैं। अगर तुमने पैरवी की तो उनका हाल ये है कि वो खुद भी गुमराह हैं, हजारों लोगों को गुमराह करते हैं और करते रहेंगे। और याद कर लीजिए,
आज जो कुछ दुनिया में वाही तबाही मची हुई है, वाही तबाही मची हुई है, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दिया। हमारा मानना है ये उलमाए रब्बानीयीन है, मदारिस इस्लामिया पढ़ाने वाले उलमा, मकातिब दीनिया पढ़ाने वाले उलमा, मसाजिद में इमामत करने वाले उलमा, हुफ़ाज़ कुर्रा, दीनदार दावत काम करने वाले, दुनिया की ताकतें इनको गुमराह क्यों नहीं करती है, लेकिन हमारा नौजवान बड़ी आसानी से गुमराह हो जा रहा है। आज हमारी नमाज का क्या हाल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्राइल आए और जिब्राइल ने कहा मल एहसान या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? तो आपने फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। ए लोगो, अल्लाह की ऐसी इबादत करो गोया के तुम अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार कर रहे हो। जब बंदा नमाज पढ़ता, ध्यान दीजिए, जब बंदा नमाज पढ़ता है, क़याम करता है, अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हुआ, सामने अल्लाह ताला मौजूद होता है। हमारी आंखें गुनहगार आंखें हैं, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते हैं। कहा गया अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद है। जब बंदा सजदा करने जाता है तो अल्लाह ताला के कदमों में बंदा सजदा करता है। गोया के ध्यान होना चाहिए अल्लाह हमारे सामने मौजूद है और अल्लाह को मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर हमारी इबादत में, हमारी नमाज में इतनी स्पिरिट नहीं है, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, हलावत नहीं है, तो कहा गया अगर अल्लाह को नहीं देख सकते तुम तो दिल में ये ख्याल कर लो कि अल्लाह तो तुम्हें जरूर देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें जरूर देख रहा है। लेकिन हमारे जवानों का हाल क्या है? कभी कभी जवानों के बगल में खड़ा होना पड़ता है। अभी हमारी 2 रकात सुन्नत पूरी नहीं होती, उनकी 4 रकात सुन्नत पूरी हो जाती, मस्जिद से तेज निकल जाते। पूछता हूँ भाई क्या हुआ, बहुत तेजी से निकल गए? तो कहा मैंने 4 रकात पढ़ ली है। मैंने पूछा कैसे? कहा मैंने बहुत तेजी से पढ़ा और कुरान मुझे बहुत तेज याद है। ये लोग कहते हैं। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ, हमारे जवानों का हाल क्या है। एक मर्तबा 2-4 लड़के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। जुमा का दिन था, जुमा की नमाज के लिए जा रहे थे। इत्तेफाक से जमात खड़ी हो गई। मुसलमानों का हाल भी तो यही है, जुमा का एहतमाम करने के बजाय वो खुतबे का इंतजार करते। बात तो वो हैं जो जमात खड़ी होने का इंतजार करते हैं, अभी जल्दी भागता हुआ जाता, जैसे तैसे वजू करता, फिर नमाज शरीफ होता है, सांसें फूलती रहती, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ अता पता नहीं होता उसे। अब वो 2-4 लड़के नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जमात खड़ी हो गई, क़िरात हो रही है। एक साथी दूसरे साथी से कहता है अरे भाई 1 रकात होने वाली है, अगर वजू में लग गए, अगर वजू करने गए तो तेरी दोनों रकात चली जाएगी। ऐसा करो जल्दी जल्दी हम बगैर वजू के नमाज में शरीक हो जाते हैं। अब एक ने कहा दूसरे से, दूसरे ने कहा नहीं वजू करना है, फिर उसने कहा कि नहीं वजू करोगे नमाज छूट जाएगी। दोनों बगैर वजू के भागते हुए जमात में शरीक हो गए। 1 रकात मिली, 1 रकात छूट गई। नमाज के बाद वो दूसरा साथी कहता है हाँ दोस्त, हाँ मेरे यार, तूने सच कहा, अगर वजू करने जाते तो आ तो दोनों रकात ही छूट जाती। समझ में आई कुछ बात आपको? क्या कहा? अगर वजू करने जाते दोनों रकात छूट जाती। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे जवानों को ये पता नहीं है कि बगैर वजू के नमाज जायज नहीं है, लेकिन वो ये चक्कर में कि जमात मिल जाए, वजू नहीं किया, बगैर वजू के नमाज पढ़ी और यूं कहता है कि वजू में लग जाते तो आज दोनों रकात छूट जाती। अफसोस। और हमारे जवानों का ये भी हाल है कि जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो नमाज में पूरी दुनिया का हम गश्त लगाते हैं,
सैर करते हैं, दुकानों का हिसाब लगाते हैं, किससे लेना है, किससे देना है, कहाँ कारोबार करना है। ये हमारी नमाज का हाल है, ये नमाज का हाल है। एक मर्तबा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक मस्जिद में इमाम साहब ऐशा की नमाज पढ़ा रहे थे। उसी मस्जिद के अंदर बगल में एक सेठ साहब रहते थे, जिन सेठ साहब की दुकान थी। वो सेठ साहब पाबंदी से ऐशा की नमाज उसी मस्जिद में अदा करते थे। इत्तेफाक से ये है, एक रात ऐशा की नमाज पढ़ाते हुए इमाम साहब ने 3 रकात पे सलाम फेर दिया। भूल हो गई, 3 रकात पे सलाम फेर दिया। अब 3 रकात सलाम फेरने के बाद जैसे सलाम फेरा, सारे खामोश, किसी को मालूम नहीं नमाज 3 हुई 4 हुई। वो सेठ आदमी जो इमाम के पीछे बैठा था, उसने कहा इमाम साहब आज तो 3 रकात ही नमाज हुई है, 1 रकात छूट गई है। लोगों ने कहा नहीं, तुम गलत कहते हो, नमाज पूरी 3 रकात हुई है। वो कहता है 3 रकात, लोगों ने कहा 4 रकात, इमाम ने कहा 4 रकात। वो जिद में आया और कहा नहीं, मैं कसम खा सकता हूं नमाज 3 रकात ही हुई है, 4 नहीं हुई है। लोगों ने पूछा तेरी क्या दलील है कि नमाज 3 रकात हुई है, 4 नहीं हुई है? तो उसने कहा भाई साहब मेरे पास 4 दुकानें हैं। कितनी है? 4 दुकानें हैं। मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए रोजाना रात को आता हूँ, पाबंदी से आता हूँ, और मैं 4 रकात पढ़ता हूँ। 4 रकात में मेरी 4 दुकानों का अलग अलग हिसाब मुकम्मल हो जाता है। अभी तो 3 दुकानों का हिसाब ही पूरा हुआ है, 1 दुकान का हिसाब बाकी है। इसका मतलब यह है कि नमाज 3 रकात ही हुई है, 1 रकात अभी बाकी रह गई है। ये है हमारी नमाज का हाल। इस हाल में नतीजा ये है कि हम पर मुसीबत आती है। हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोकती है, जबकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज, इन्ना सलात, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोक देती है। लेकिन हमारी नमाज इस काबिल नहीं है कि बेहयाई से, बुरी बातों से हमें रोक दे। आज हमने गैरों का तरीका इख्तियार किया, नतीजा ये है मामूली मामूली लालच में हम गुमराह हो जाते हैं। कारोबार, नौजवानों ध्यान देना, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कारोबार है, आपके पास माल दौलत है, पैसा कहां से आता है? आज उम्मत का ये हाल है, पैसा जायज तरीके पे आए, नाजायज तरीके पर आए, सूद का आए, ब्याज का आए, लूट खसूट का आए, करप्शन का आए, जैसे भी आए कोई परवाह नहीं करता, माल आना चाहिए। इंसानों ने ये सोच रखा है। बुखारी शरीफ जुज नंबर 2 सफा नंबर 314 बाब नंबर 116 हदीस में 2118 पर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लयअतियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा अखज़ल माल मिनल हलाल और मिनल हराम। हुजूर ने फरमाया लोगों पर एक जमाना भी जरूर ऐसा आएगा, लोग हासिल होने वाले माल के सिलसिले में ये परवाह नहीं करेंगे कि ये जायज तरीके पर माल आया या नाजायज तरीके पर माल आया, कोई परवाह नहीं है। नतीजा ये होता है कि नापाक माल की वजह से इंसान पर मुसीबतें उतरती हैं। अभी आपके सामने हज्जाज इब्न यूसुफ का किस्सा सुनाया गया। वो हज्जाज इब्न यूसुफ जब ये जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म कर रखा था और उसको अंदेशा था कि मुल्क शाम, मुल्क इराक और बगदाद के कुतुब अब्दाल हम पर बद्दुआ कर देंगे तो बुजुर्गों की बद्दुआओं से हम हलाक हो जाएंगे। उसने एक तरीका सोचा, वो तरीका ये सोचा, उसने मुल्क शाम, मुल्क इराक और बगदाद के 40 बड़े बड़े कुतुब अब्दाल मुस्तजाबुद दावत को बुलाया और शाही दस्तरखान पर बैठाया, दावत दी
और उम्दा किस्म का खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, हदायत हाय पेश किए। और जब सारे कुतुब अब्दाल जाने लगे तो मुस्कुरा कर वो कहता है कि जाइए जाइए, अब तो हम आप सबकी बद्दुआओं से महफूज हो गए, अब आपकी बद्दुआ हमें हलाक नहीं कर सकती है। लोगों ने पूछा क्या मतलब? उसने कहा कि हमने आप लोगों को जो खाना खिलाया शाही दस्तरखान पर, ये कोई हलाल माल का नहीं था, ये हराम माल का था, और हराम माल की दावत आपने खाई है। और ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब पेट के अंदर हराम का एक लुक्मा चला जाता है तो अल्लाह ताला उस आदमी की दुआओं को रद्द कर देता, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता है। इसलिए मैं आपकी बद्दुआओं से महफूज हो गया। अजीज दोस्तों, आज का नौजवान जिसकी अच्छी तरबियत नहीं हो रही है, ये नौजवान अपने उलमा से कटे कटे हैं। ये उलमाए किराम जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। इनके मकाम अल्लाह ताला हमेशा बुलंद करता रहता है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। आका ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, नायबीन रसूल हैं। इनका दीदार करना नबी का दीदार करना है, इनसे मुसाफा करना नबी से मुसाफा करना है, इनसे मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत करना है। और ये मैं नहीं कहता, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशादुस सारी के अंदर और इसके अलावा कंजुल उम्माल में शेख अली मुत्तकी अलैहिर्रहमा ने रिवायत नकल की है। आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अकरिमू हमदल कुरान, इन हामिलीन कुरान, हामिलीन कुरान, उलमाए रब्बानियीन, अहलुल्लाह, कुतुब अब्दाल, नायबीन अंबिया का इकराम करो, इनसे मोहब्बतें करो, इनसे मसाइल मालूम करो। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, दीनी मसाइल से मालूम करो। ये वक्त के आफताब हैं, वक्त के महताब हैं, उलूम के दरख्शां सितारे हैं। इनकी बातें मानकर चलोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। फरमाया अकरिमू हमदल कुरान, हामिल कुरान इकराम की क्यों? फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, आका फरमाते हैं जिसने इन लोगों का इकराम किया उसने मेरा इकराम किया। वमन अकरमनी फकद अकरमहुल्लाह, और जिसने मेरा इकराम किया उसने अल्लाह का इकराम किया, और जिसने अल्लाह का इकराम किया अल्लाह उसके हाथों में मगफिरत का परवाना अता फरमा देगा। गुमराह नहीं होगा, राह रात से नहीं भटकेगा। दुनिया की लालच, दुनिया की हवस, गुमराही, गुमराह ताकतें, फितने, बुराइयां उन्हें राह रात से हटा नहीं सकती है। क्यों? कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुरान करीम के 7वीं पारे में सूरह माइदा के 14वीं रुकू में आयत नंबर 105 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यगुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ए लोगो, अपने आप को दीन पर जमाए रखो, राह रात पर कायम रखो, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखो, कुरान से अपने आप को वाबस्ता रखो, मस्जिद से अपने आप को बांध कर रखो। दुनिया की कोई गुमराह ताकत तुम्हें हलाक नहीं कर सकती है, बर्बाद नहीं कर सकती है, भटका नहीं सकती है। और याद कर लो इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ, तुम तमाम लोगों को अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें बाखबर कर देगा उन तमाम बातों से, उन तमाम कामों से जो दुनिया में तुम क्या करते थे। आज की दुनिया में हमसे गलतियां होती है। ये आज हम जितने बड़े लोग हैं अपने जवान बेटे पोते उनके जिम्मेदार हम और आप हैं, उनकी निगरानी करना। आज हमारा नौजवान गुनाहों के दलदल में फंसा है,
अपने अकाबिर से न जुड़ने की वजह से मामूली मामूली बात पर मुर्तद हो रहा है। गैर लड़कियों के चक्कर में वो दीन इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब को इख्तियार कर रहा है। हमारी नौजवान बेटियां आज बड़ी तादाद में इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। कौन जिम्मेदार है? बाप ने बड़े बड़े मोबाइल ऑनलाइन तालीम के नाम पर बेटियों को दिया है, बेटों को दिया है, लेकिन कोई बाप बेटी की गाइड नहीं करता, ना बेटे की गाइड करता है। क्या पढ़ाया जाता? हमारे नौजवान बच्चों को कॉलेज के अंदर हमारा बच्चा घर से निकलता है, हमारी बेटी हमारी बहनें घर से निकलती है, घर से बाहर कहाँ जाती है? पार्कों में जाती है, गार्डन में जाती है, नहर किनारे जाती है, कहाँ जाती है? कोई बाप को फिक्र नहीं है। आखिरकार जब वही बेटी गैर के हाथ में हाथ डालकर बाप को लब्बे, बाप को अलविदा कह देती है, बाप को छोड़ देती है, तो बाप उस वक्त गरम गरम आंसू बहा के रोता है। ये रोना कोई फायदा नहीं देता, क्योंकि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। मौलाना अबुद्दीन सुनाया बच्चों की तालीम के बारे में। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। हमारे महू के अंदर एक जमात का साथी जिम्मेदार, मरकज महू का जिम्मेदार, उसका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाता था। दूसरी तीसरी क्लास बच्चा, छोटा बच्चा, एक रोज जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपने बेटे को लेकर वो शहर से गुजर रहा था। एक मंदिर के पास से गुजरा और मंदिर के पास गुजरते हुए बाप आगे था, बेटा पीछे पीछे। बेटा मंदिर के पास खड़ा हो गया और मंदिर के सामने यूं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। मेरे अजीज दोस्तों, बाप पीछे पलट कर देखता है तो देखा कि बेटा मंदिर के गेट पे खड़े होकर मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा है। बाप आया, बेटे ने कोई कुछ भी नहीं कहा, आगे ले गया और बहुत प्यार से उसे पूछा कि बेटे तुम क्या कर रहे थे वहां? तो कहा अब्बू क्या कर रहा? अब्बू मैं वहां मंदिर के गेट पे खड़े होकर बुद्ध जो भगवान है मैं प्रार्थना कर रहा था, उससे कामयाबी की भीख मांग रहा था। कहा तौबा तौबा तौबा, बेटे अपना माबूद अल्लाह है। लोगों सुनो सुनो सुनो, अकीदा जान लो, खुद भी अकीदा मजबूत रखो, अपने औलाद को भी बताओ हमारा माबूद फकत एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वही मौत का मालिक है, वही हयात का मालिक है, वही रज़्ज़ाक है, वही कादिर मुतलक है। उसी परवरदिगार आलम ने कायनात को पैदा किया है, उसी ने कायनात को जमाया है, वही कायनात का निजाम चला रहा है। कुरान करीम के दूसरे पारे में सूरह बकरा के 19वीं रुकू में आयत में 163 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा माबूद एक माबूद है जो रहमान है, जो रहीम है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। उस आदमी ने बेटे से कहा बेटे क्या कर रहे थे? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा अब्बू जान मैं तो प्रार्थना कर रहा था। कहा तूने ये कहाँ से सीखा, कैसे किया? तो कहा कि मेरी मैडम स्कूल में रोजाना कहती है कि अगर इम्तिहान में एग्जाम में फर्स्ट नंबर से कामयाब होना चाहते हो, देखिए लालच कैसे बच्चे का अकीदा बिगाड़ा जा रहा है। कहा अगर तुम चाहते हो कि इम्तिहान में अव्वल नंबर से फर्स्ट पोजीशन कामयाब हो जाओ, तो तुम रोजाना जब किसी मंदिर के पास से गुजरो तो वहां पे खड़े होकर देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, वो तुझे इम्तिहान में कामयाब कर देगा। छोटा बच्चा था, दिल में ये बात बैठ गई, वो बारहा ये काम कर रहा था। वो बाप आंसू बहा के रोने लगा और कहा कि मैं दुनिया भर के लोगों की फिक्र कर रहा था, लोगों को मैं दीन की दावत दे रहा था, नमाज की दावत, रोजे की दावत, कुरान की दावत दे रहा था, और आज मेरे घर का ये हाल है कि मेरा बेटा जब ये पढ़ने के लिए जा रहा था मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे लाडले तुम स्कूल में क्या पढ़ के आए हो, मैडम ने तुझे क्या दिया है। आज का हाल ये है कि हमारा हर जवान आदमी अपने बेटे को स्कूल जाकर छोड़ता है, लेकर आता है, घर में आने के बाद सीरियल के सामने बैठा देता है, बेटा सीरियल
देखता है, खाना खाता रहता है, उसे ये पता नहीं है कि अल्लाह का नाम लेके खाना खाना चाहिए। माँ बाप भी सीरियल देखने में लगे रहते हैं। अब बताइए, ऐसे बच्चों के ज़हनों दिमाग में ये जहर नहीं घोला जाएगा तो क्या घोला जाएगा? यही बड़ा होकर दीन को बदनाम करने वाला बन जाता है। ये छोटी बच्चियां जो मकतब की बच्चियां हैं, इनके सरों पे दुपट्टा है। इनको उस्ताद ने बताया है कि तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दुपट्टा पहनाया है, सर पे दुपट्टा उठाया है। आज हम अहले इस्लाम, हम मुसलमान औरतों को मकाम देते हैं, लेकिन आज मीडिया वाले और गैर लोग औरतों को ये कह कर के तुम्हें आजाद होना चाहिए, दुपट्टा दे करके, हिजाब दे करके तुझे कैदो बंद में रखा गया है, ये तुम्हारे लिए नाइंसाफी है। नहीं नहीं नहीं, ये बेटियां हैं, इनके सरों पे तादारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुपट्टा उठाया है, अपनी बेटी को भी उठाया है, गैर की बेटी को भी उठाया है। फतेह मक्का का मौका है, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में बैठे हुए हैं। इसी दरमियान देखते हैं दूर से चंद लड़कियां आ रही हैं जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। उनमें हातिम ताई की बेटी भी है, बड़े सखी इंसान की बेटी भी है, वो आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी हातिम ताई की बेटी के सर पे, देखा दुपट्टा नहीं है। हजरत बिलाल बैठे थे, हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, ये लो रुमाल, दौड़ कर जा, बच्ची का पर्दा संभाल। बिलाल कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये तो काली कमली आपकी है, ये वो चादर है जिसे ओढ़ करके आप नमाज पढ़ाते हैं, जिसके हर हर धागे पर इफ्फत की मुहर लगी हुई है, जिसके ओढ़ने की हालत में कुरान उतरता है, अल्लाह की सलामी आप पर आती है, नबूवत का पैगाम सुनाते हैं। ये चादर ये गैर की बेटी के सर पे डाल दे, ये कैसे मुमकिन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, बेटी बहरहाल बेटी होती है। मेरी माँ बहनें अगर घर में सुन रही है तो सुन ले इस पैगाम को। फरमाया, बेटी बहरहाल बेटी होती है, अपनी बेटी हो या गैर की बेटी हो। जिस तरीका से मैं अपनी बेटी फातिमा के सर को बगैर दुपट्टा देखना गवारा नहीं कर सकता, इसी तरीका से मैं किसी गैर की बेटी का भी नंगा सर देखना गवारा नहीं कर सकता। ये कह करके आपने बिलाल को वो चादर दी, काली कमली रुमाल दिया और कहा, जाओ। बिलाल गए, उसे दुपट्टा सर पे डाला, वो आई आपके कदमों में बैठ गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, आपने सर पे दुपट्टा डाला है। आपने फरमाया, ए हातिम ताई की बेटी, तू मुझे मालूम है तेरा बाप बड़ा फैयाज था, बड़ा सखी था, नेक नाम था। मैं तेरे बाप की नेक नामी की वजह से मैं तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझे आजाद करता हूं। जब उस लड़की ने सुना कि आप आजाद कर रहे हैं तो फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं तन्हा आजादी कबूल नहीं करूंगी, ये मेरे साथ लड़कियां आई हैं, इनको भी गुलामी से आजादी दे दीजिए। तो आपने फरमाया कि तेरे बाप की नेक नामी की वजह से तुझे और तेरे इस हुस्न अमल की वजह से इन तमाम लड़कियों को मैं आजाद करता हूं। उसके बाद सब लड़कियों ने कहा, या रसूलल्लाह, जब आपने हमें दुनिया की गुलामी से आजादी दे दी, नजात दे दी है, तो आखिरत की गुलामी से भी नजात दे दीजिए और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सारी लड़कियां आपके सामने कलमा पढ़कर दायर इस्लाम में दाखिल हो गई। ये है दुपट्टे की बरकत। आज गैरों ने, दुनिया वालों ने, औरतों की इज्जत को नीलाम करने वाले लोगों ने माचिस के डब्बे पर भी, जो 1 रुपए 2 रुपए डब्बा बिकता है, जब तक उस पर नंगी तस्वीर नहीं छपी होती है, एक माचिस का डब्बा कोई लेने को तैयार नहीं होता। हम मुसलमानों ने, हम इस्लाम के मानने वालों ने औरतों को इज्जत दी है, इज्जत दी है, इज्जत का लिबास पहनाया है।
आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बहनों को मकाम दिया है, और इतना बड़ा मकाम दिया है कि आपने फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते सलाम भेजते हैं। जवानों सुन लो, आज लोग कहते हैं हजरत के पास भी, हमारे पास भी, हजरत शादी हो गई, दुआ कीजिए अल्लाह में बेटा दे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह में कुछ भी ना दे फिर क्या करोगे? मालूम ये हुआ कि बेटा भी अल्लाह की नेमत है। बेटी जिसके घर में सबसे पहले पैदा होती है, रहमत के फरिश्ते सलामी पेश करते हैं। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके पास आती थी, आप फरते मसर्रत में खड़े हो जाते थे और उस आगे जाकर सीने से लगा लेते थे, फिर लाते काली कमली उतार कर सर से बिछा दिया करते थे, प्यार से बैठाते थे और कहते ये मेरी बेटी फातिमा है जो जन्नत की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नत की शहजादी है। पेशानी को बोसा दिया करते थे। आप हैं जो बेटियों को बोसा देते हैं? पेशानी को बोसा देकर कहिए बेटी तेरा क्या हाल है। आका ने फरमाया औरतों की जिंदगी के 4 लम्हे होते हैं। औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बहन होती है, औरत कभी बीवी होती है, औरत कभी माँ होती है। जब औरत बेटी होती है उसके हाथ में इस्मत का कंगन होता है। जब ये औरत बहन होती है इसके सर पर पाक दामनी का दुपट्टा होता है। जब यही औरत बीवी होती है इसके सीने में शौहर के लिए वफा की मौजें होती हैं। जब यही औरत माँ बन जाती है इसके कदमों तले जन्नत होती है। आका ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तेरी माओं के कदमों तले है। आका ने ये फरमाया ए लोगों, हज करने वाले, उम्रा करने वाले लाखों रुपए खर्च करके हमारे नौजवान हज करने के लिए जाते हैं। आपका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आका ने फरमाया अगर कोई आदमी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखे, अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी ने कहा रसूल अल्लाह अगर कोई आज 2 मरतबा देखे, फरमाया 2 मरतबा, 2 हज का सवाब। 3 4 रिवायत में आता है कि सहाबी कहते हैं कि अगर यूं कहा जाता या रसूल अल्लाह अगर कोई आदमी दिन भर में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखे तो आका फरमा देते कि हाँ हाँ उसे 100 हज मकबूल का सवाब हासिल होगा। मैं फार्मूला दे दूं लोगों, अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आप अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखिए और फिर उनके तुफैल अल्लाह से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेगा। और आखिर में बात, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, हजरत का सुनना है, इसलिए मैं अब आखिर में 2 बात और कह दूंगा आपको। आने वाला कल की रात शबे बरत मुबारक रात है, मुबारक रात है, इबादत की रात है, वो मुनाजात की रात है, वो अल्लाह से लौ लगाने की रात है, वो मगफरत की रात, नुज़ूल रहमत की रात, दस्तावेज वाली रात, जहन्नम से छुटकारे की रात है। याद कर लीजिए, एक वजीफा दे रहा हूं, एक वजीफा कल भी करना, हमेशा करना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुअत्तल साहब बैठे हुए हैं, हमारे शागिर्द, बहुत सारे शागिर्द यहाँ माशाअल्लाह सीहोर में सैकड़ों शागिर्द हमारे हैं जो हदीस पढ़ के फारिग होकर यहाँ आ चुके हैं। इन सबको सुना चुका हूँ, आपको सुना रहा हूँ आज। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ है, मजलिस लगी हुई है, हजारों लोग बैठे हुए हैं। एक जवान आता है, कहता है हजरत कहत पड़ा हुआ है, कहत पड़ा। जवान आता कहता है हजरत मैं बहुत गुनहगार हूं, पापी हूं, मुजरिम हूं, बहुत सारे गुनाह किए हैं, कोई वजीफा बता दीजिए कि वजीफा कर लूं तो जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाए। हजरत ने फरमाया अस्तगफिर, अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करो। क्या फरमाया?
अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करो। दूसरा जवान उठा, हजरत कहत पड़ा हुआ है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी का नामो निशान नहीं है, नदियां खुश्क हो गई हैं, दुआ कीजिए या कोई वजीफा बता दीजिए, वजीफा पढ़ूं अल्लाह पानी बरसा दे। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तगफार करो। दूसरे को भी कहा तौबा इस्तगफार करो। तीसरा बंदा खड़ा हुआ, हजरत मैं इंतहाई दर्जा गरीब हूं, कल्लाश हूं, बेरोजगार हूं, फक्र फाका मुब्तला हूं, वजीफा बता दीजिए, जब वजीफा पढ़ूं तो अल्लाह ताला गुर्बत को दूर कर दे, माल अता फरमा दे। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तगफार करो। तीसरे भी कहा तौबा इस्तगफार करो। चौथा खड़ा हुआ, हजरत मेरी शादी के 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, औलाद से महरूम हूं, कोई वजीफा बता दीजिए कि वजीफा करूं तो अल्लाह मियां औलाद दे दे। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तगफार करो। पांचवा खड़ा हुआ, हजरत मेरे पास बागात है, आम के, लीची के, सेब के, अंगूर के, लेकिन सब बेकार है, फल किसी पे नहीं आ रहा है, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए कि मैं वो तावीज बांध दूं, वजीफा पढ़ लूं तो बाग फलदार हो जाए। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तगफार करो। सबसे कहा तुम इस्तगफार करो। एक और खड़ा हुआ, कि हजरत मैंने दरवाजे पर बोर कराया है, ट्यूबवेल लगाया है, कुआं खुदवाया, पानी नहीं है, कौन सा वजीफा पढ़ूं कि नल में पानी आ जाए, ट्यूबवेल पानी आ जाए। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तगफार करो। लोगों ने कहा हजरत हर मर्ज की दवा सल्ले अला मोहम्मद, ये क्या मामला है, क्या मामला है? तो हजरत ने फरमाया कि देखो ये मैंने नहीं कहा, तुमने जितनी बीमारियों का जिक्र किया सबका वजीफा एक ही है, और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारा है उसमें सूरह नूह है, सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला ने इन तमाम बीमारियों का इलाज एक ही चीज में जिक्र किया है, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालि व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया अपने परवरदिगार के सामने तौबा इस्तगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह 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 ये कहो। क्यों? युरसिल कहा इन्नहु कान गफ्फारा, वो बहुत ज्यादा गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा इस्तगफार करोगे अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। फिर फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर अल्लाह ताला इस तौबा इस्तगफार की बरकत से मूसलाधार पानी आसमान से बरसा देगा। फिर फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालि व बनीन, अल्लाह ताला तौबा इस्तगफार की बरकत से मालों के जरिए तेरी इमदाद करेगा, औलाद अता फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नात, फरमाया तेरे बागात को फलदार कर देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तेरी नहरों को, ट्यूबवेल को, नलों को अल्लाह ताला पानी से जारी कर देगा अगर तौबा इस्तगफार करोगे तो। अगला दिन इसीलिए पैगाम दिया गया है। मेरे जवान साथियों, हर लम्हा, आखिरी बात, हर लम्हा अल्लाह ताला से लो लगाए रखो खुशगुमानी का, ये सोचकर अल्लाह ताला गफ्फार सत्तार है, वो गुनाहों को माफ कर देगा और जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। अगर आपने ये लो लगाए रखा, कभी नमाज काम आए ना आए, ज़कात काम आए ना आए, हज काम आए ना आए, लेकिन आपने अल्लाह ताला की रहमत की रस्सी थाम ली और अल्लाह से लो लगा लिया कि मेरा रब तो मेरे गुनाहों को जरूर माफ करेगा, जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। यकीन कामिल है अल्लाह ताला आपके गुनाहों को जरूर माफ कर देगा। हजरत की मौजूदगी में ये आखिरी वाकया यहया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह का, कि यहया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली, कुतुब, मुहद्दिस, फकीह, इमाम वक्त थे, अल्लाह के वली थे, इंतकाल हो गया।
अल्लाह के दरबार में पेशी हुई। ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा यहया इब्न अक्सम, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, क्या मामला किया? तो यहया इब्न अक्सम ने कहा, अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, मैंने अपनी सारी इबादतें पेश कर दी, अल्लाह मियाँ ने सारी इबादतों को नकार दिया, सारी खिदमत को नकार दिया। कहा ये नहीं चाहिए। फिर कहा तेरे पास कोई अमल है कोई और अमल? मैं परेशान था कि सारी इबादतें बेकार गई, कौन सा अमल पेश करूं? यकायक ख्याल पैदा हुआ। मैंने कहा जी हाँ अल्लाह, मेरे पास एक अमल है। क्या कहा? मुझसे बयान किया अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, अब्दुल रज़्ज़ाक़ से बयान किया है मामर ने, मामर से बयान किया इमाम ज़ुहरी ने, इमाम ज़ुहरी से बयान किया अनस इब्ने मालिक ने, और अनस इब्ने मालिक से बयान किया सय्यदुल कौनैन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ, मैं अपने बंदों के गुमान के नजदीक होता हूँ। मेरा बंदा जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही मामला करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, जब से ये रवायत मुझसे पहुंची मैंने हमेशा ये गुमान किया था कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी की सारी खताओं को माफ कर देगा और जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ये मैंने अल्लाह से उम्मीद लगाई। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे बंदे, जिब्राइल ने मेरे वास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्ने मालिक से सच कहा, अनस इब्ने मालिक ने इमाम ज़ुहरी से सच कहा, इमाम ज़ुहरी ने इमाम मामर से सच कहा, मामर ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ सच कहा, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने तुझसे सच कहा कि मेरा बंदा मुझसे जैसा मामला कर गुमान रखता है मैं वैसा मामला करता हूँ। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब तूने मेरे साथ हुस्ने ज़न रखा कि मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, जन्नत दाखिल करेगा, तो सुन लो मेरी इज्जत व जलाल की कसम, तेरी तमाम इबादतों के बावजूद तेरे इस मुख्तस अमल की वजह से तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ और मैं तुझे जन्नत में दाखिले का परवाना अता करता हूँ। फिर यहया ने फरमाया ख्वाब देखने वाले से, फिर तो मेरे दाएं बाएं हूरो गिलमान का लश्कर लाया गया, जन्नती मसहरी पे बैठाया गया और मुझे सजा कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, और मैं अब जन्नत के अंदर खुशी मना रहा हूँ। ये है अल्लाह से लौ लगाने का फायदा। मेरे अजीज दोस्तों, आप सारे लोग अल्लाह से लौ लगाइए, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, जवानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह को याद करो, कुरान को सीने से लगाओ, फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तूने वही शमा जलाओ तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए तुमने। अब मैं इतने खुद प्रोग्राम जिन लोगों ने सजाया, मजमा यहाँ वहाँ हर जानिब बैठा हुआ है, दिल की अथाह गहराई से मैं इस कमेटी के तमाम जवानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अजीजों, दोस्तों, भाइयों और यहाँ के तमाम सुनने वाले हाजरीन भाई, आपने जो बैठ के प्रोग्राम सजाया है, मैं दिल से दुआ करता हूँ इल्म का जिस्त तुम यूं ही बनाए रखना, इल्म का जिस्त तुम यूं ही बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये सब किताबें हैं, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। जहालत के अंधेरे यूं ही पिघल जाएंगे, तुम शम्मे इल्म अमल यूं ही जलाए रखना। और कमेटी के लोग दुआ देता हूं, हो उरूज जमाना तुम्हें इतना, आसमां तेरी रिफातों पे नाज करे, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है।